हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप सीख कर जाएंगे कि हम अपने पैसे को इस कंपाउंडिंग का फायदा लेकर कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं। आज का वीडियो आपकी जिंदगी को एक अलग ही दिशा में ले जाने वाला है। और आप ने हम आपने भी और हमने भी, हम सब ने कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग स्कूल में थे तो पढ़ते थे मैथ्स में। और उस समय ये पता नहीं था, उस समय तो बस पढ़ लिए और बस मैथ्स बन गया तो वो अचीवमेंट था। लेकिन चूंकि आज हमें वो सब बनाना नहीं है, कहीं हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, उसका यूज है हमारी लाइफ में। यदि हम अपने पैसे को ग्रो करने में उस कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लें तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी जिंदगी का बदलाव किस रूप में होने वाला है। आपका पैसा ग्रो करके कहाँ पहुंचेगा, ये आपने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो वीडियो की शुरुआत आज मैं एक कहानी के साथ करता हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, बंद ना करें। कहानी इसी से मिलता जुलता है और ये बहुत जरूरी है, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आज जो कहानी है वो एक कवि की है। एक कवि जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और इतना बुरा हालत में वो आ गया था कि अपना घर का खर्च चलाने की भी स्थिति उसकी नहीं थी। तो फिर एक दिन वो मजबूर होकर सोचा कि चलते हैं राजा के पास, और राजा की मदद से हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आए मेरी लाइफ में। तो राजा के दरबार चला गया। राजा के दरबार जाने के बाद जो वहाँ पर का प्रोसेस होता है उनके पास जाने का, वो सारा पूरा करने के बाद राजा के सामने उसको लाया गया। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आप चूंकि कवि हैं तो आप कुछ कविता सुनाइए और हम लोग सब सुनेंगे। तो कवि अपनी कविता सुनाने लगा और अपनी कविता से उन्होंने राजा को काफी खुश कर दिया। राजा खुश होकर के कवि को बोला कि मैंने सुना है कि आप काफी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको जो भी जरूरत का चीज हो आप मांगिए। जो सामान हो पुरस्कार के रूप में आप जो भी बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। चाहे सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, जितना भी पैसा बोलिए। क्योंकि आप इतना पैसा भी मैं दे सकता हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी हो जाए। क्योंकि मैं तो राजा हूँ और मेरे लिए कितना भी आप कुछ भी मांग ले तो बहुत कम ही होगा मेरे लिए। तो कवि ने कहा कि देखिए, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, मुझे 1 रुपया एक चेस मंगवाइए और उसके एक स्क्वायर में, एक खाने में 1 रुपया रखिए और फिर अगले में उसका डबल रख दीजिए। और इस तरह करके इस चेस को डबल करके भर दिया जाए। बस इतना ही पैसा मुझे चाहिए। राजा हंसने लगा, बोला कि तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि क्या मांगना चाहिए, और जिसको पता ही नहीं है क्या मांगना चाहिए वो तो गरीब ही होगा और पैसे की परेशानी से गुजरेगा। तुम्हारे जगह कोई भी होता समझदार इंसान तो मेरे से वो सोना मांग लेता, हीरा मांगता। और तुम 1 रुपया एक स्क्वायर में रखने बोल रहे हो चेस के, फिर उसका डबल दूसरे में, फिर डबल, ये तो बहुत मामूली चीज मांगा। कोई बात नहीं, चूंकि मैं वचन में बंधा हुआ हूं तो तुमने जो भी मांगा वो मुझे पूरा करना है बिना कोई परिवर्तन के। तो उन्होंने आदेश दिया अपने दरबारियों को कि जो इसकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तो चेस लाया गया और उसमें पहले स्क्वायर में 1 रुपया, फिर अगले में 2, उसके बाद वाले में 4, उसके बाद वाले में 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह करके रखता गया पैसा। तो जब पैसा नहीं उसमें, चूंकि वो स्क्वायर था तो छोटा सा होता है, नहीं आने लगा तो फिर पेन पेपर के द्वारा कैलकुलेट किया जाने लगा तो वो भी
मुझे मुंह से बताना मुश्किल है, तो मैं कैलकुलेट करने के लिए आपको एक एक्सेल शीट पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक्सेल शीट पे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि राजा उस कवि को कितना पैसा देना पड़ेगा। चूंकि इस एक्सेल शीट में मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है कि डबल हो जाएगा, आप इसमें जो भी पैसा डालेंगे इसमें उसका दोगुना हो जाएगा, और इसमें जितना होगा उसका दोगुना इसमें हो जाएगा, हर किसी में डबल होता जाएगा। और इसमें मैंने 1 साल 2 साल करके ये डाला हुआ है, और ये लास्ट हो जाता है, चूंकि 64 स्क्वायर होता है उसमें, तो 64 तक मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसमें जब हम 1 रुपया डालते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। 1 रुपया अगले खाने में 2 रुपया बन गया, 2 के बाद अगले में 4 बन गया, 8, फिर 16, 16 के बाद 32, फिर 64, फिर 128, फिर 128 के बाद 256, फिर 512, 1024, 2048, 4094, 8112, 16384, 32,768, 65,536, 1,31,072, 2,62,144, 5,24,288, 20वें स्क्वायर में इतना पैसा हुआ। उसी तरह बढ़ते हुए 21वें 22वें, और जब हम आगे जाएंगे तो 25वें स्क्वायर में 1,67,77,216 रुपया, और 26वें में 3 करोड़ हो जाता है। ऐसे करके 31वें में जाने पर बहुत ज्यादा, और जब हम 64 तक जाएंगे ना, तो ये गिनना भी शायद संभव नहीं है हम लोगों से। ये संख्या, ये पैसा, राजा राजा अपना राज दरबार छोड़ करके और उस कवि से माफी मांगकर बोला कि आप तो बहुत महान हैं, आप बहुत जानकार हैं, मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, और अपना बोला मैं सक्षम नहीं हूँ ये पैसा देने में, और वो अपना राज दरबार उसको सौंप करके राजा चला गया। दरअसल ये स्टोरी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने का, कि कंपाउंडिंग में क्या पावर है। हम यदि अपने पैसे को इसी तरह ग्रो करवाएं, 1 साल में डबल करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम यदि कम से कम 3 साल में ग्रो कर लें, 4 साल में डबल कर लें, तो आपका पैसा 20 साल में, 30 साल में एक बड़ा पैसा बन जाएगा। इसके लिए मैंने और एक सीट बनाया है बगल में, उस पर चलते हैं। ये वाले सीट में आइए। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है, इसमें जो पैसा आप डालेंगे यहाँ पर, हम यदि फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो हमारा पैसा 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करता है, तो मैंने 6% लगाया है। यानी कि हम यदि 1 लाख रुपया रखेंगे ना, तो ये हमारा पैसा 1 साल के बाद 1,06,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पैसा 1,06,000, 1,12,000 होगा, फिर 1,19,000 होगा, और इस तरह करके बढ़ता बढ़ता ये पैसा 20वें साल 3 लाख रुपया, 3,02,560 रुपया हो जाएगा। यदि अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे, अच्छा ये चीज आप चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ रहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में यही होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है, फिर अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। यानी कि 1 लाख रुपया में 6,000 जुड़ गया, चूंकि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 लाख में 6,000 इंटरेस्ट मिला तो 6,000 हो गया। अब 1,06,000 पे फिर 6% इंटरेस्ट मिलेगा तो 1,12,360 रुपया हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने एक्सेल में बहुत आराम से फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, और आप चाहें यदि तो आप उसको, ये मैंने फॉर्मूला का एक दिया हुआ है इसमें पिक्चर भी, आप इसको देख सकते हैं, और इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और ये हम लोग सब सीखे हैं अपने क्लास में। अब तो इसमें करना ये है कि यदि हम अपने 6% पर छोड़ते हैं, तो मेरा पैसा 1 लाख रुपया आज से 20 साल के बाद 3 लाख रुपया बन जाता है करीब करीब। अब हम यदि इसको थोड़ा सा चेंज करें, ये 6% को हम यदि, चूंकि मैं ये मेरा मानना है कि यदि हम कम से कम 25% से ग्रो करवाएं, तो हम बहुत बड़े स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन दरअसल बड़ा जगह क्या होगा इसको समझते हैं ना, तो 0.06 को हम मैं कर देता हूँ 25।
यानी 1 लाख रुपया 1 साल के बाद 1,25,000 बन गया, 1,25,000, फिर अगला साल 1,32,500 बन गया। ये देखिए 20वें साल आकर के 3,56,000 हो गया। ठीक है, 3,56,000, सॉरी 3,56,000, ये पूरे में फॉर्मूला नहीं लगा है, अभी लगा। 1,25,000 अगला साल, फिर 1,56,000, फिर 1,95 करके 20वां साल हो गया 69 लाख, 69,38,894 रुपया। अब आप समझिए, आप लोग कोई जॉब में हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, 1 लाख रुपया तो सबके पास होगा। 1 लाख रुपया यदि आप छोड़ देते हैं 20 साल के लिए और 25% पर ग्रो करवा देते हैं, आप थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा हर संडे मेहनत कर लीजिए, और कैसे लगाना कहाँ लगाना वो समझ जाइए और आज से लगाइए। मान लीजिए आपका एज अभी 30 साल हो रहा है या 40 साल हो रहा है या 25 साल हो रहा है, 20 जितना लंबा समय छोड़िएगा उतना पैसा ग्रो करेगा। तो 3 चीज चाहिए, एक तो चाहिए पूंजी, आप जितने बड़े पैसे को यहाँ लगाइएगा ना, बाद में जाके वो उतना बड़ा बनेगा। एक चाहिए पूंजी, कैपिटल, तो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर लगाइए। दूसरा आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 25% से ग्रो करवा पाइए आप उसको। 25% से ग्रो करवाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6% तो मिलता है हमें एफडी में, और हमारा इन्फ्लेशन रेट भी करीब करीब वही है। तो इन्फ्लेशन रेट से याद आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी का इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट क्या है, करंट इन्फ्लेशन रेट इंडिया का क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये यदि हम 6% पर छोड़ेंगे तो हम इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा पैसा का वैल्यू सेम रह जाएगा। तो दूसरा चीज चाहिए, 6% से नहीं, कम से कम 20-25% से ग्रो करवाएं। तीसरा क्या चाहिए, एक लंबे समय तक छोड़ना। मान लीजिए कि यहाँ पर से हम 1 लाख लगाए और 25,000 यहाँ पर निकाल लिए, तो 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। फिर यहाँ से 56,000 निकाल लिए या 10,000 20,000 निकाल लिए, तो पैसा हमारा ग्रो नहीं करेगा। तो हमें वैसा पैसा डालना पड़ेगा जो हम इसको निकाले नहीं, एक लंबे समय तक छोड़ें। जैसे हम मान लीजिए कोई जमीन खरीदते हैं, उसको छोड़ देते हैं 10 साल 20 साल 50 साल के लिए, या हम कई बार कोई यूलिप प्लान लेते हैं या म्यूचुअल फंड लेते हैं ना, उसको लेकर के छोड़ देते हैं। आप वैसे इसमें कीजिए, लेकिन हम लोग अपोजिट करते हैं। शेयर मार्केट में यही काम करना है, लेकर छोड़ देना है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या है ना, शेयर खरीदे और कल देखते हैं कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, अरे ये तो फंस गए। ये गलत स्ट्रेटजी है। इसके बारे में भी 10 साल 20 साल का नजरिया रखिएगा, एक बड़ा पैसा बनने वाला है। 25% पर ग्रो करिए। अब एक चीज देखिए, आज के समय में आप एक छोटा सा किराना दुकान खोलने जाइएगा ना, तो वहां पर भी 5 लाख 10 लाख लगता है। आप एक कहीं पर जाइएगा जमीन खरीदने के लिए, आपको एक घर बनाना है, तो आज के समय में एक घर बनाने में कम से कम 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया खर्च होता है। मेट्रो सिटी में कोई घर लेते होंगे तो करीब करीब 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ लगता है। यदि मैं इस 1 लाख को 50 लाख कर दूं ना, तो देखते हैं कि ये पैसा कितना बनता है। 50 लाख अगले साल 62,50,000 हो गया, उसके बाद 78,50,000 हो गया। ऐसे करके जब 20वां साल होगा ना, 20वां साल ये हो गया 34,69,69,695 रुपया। 34 करोड़ रुपया आपके पास हो सकता है 20 साल के बाद, यदि आप 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करें और 25% से ग्रो करवाइए। और ये संभव है, और ये आपसे ही संभव है। इसके लिए बस आपको 3 चीज ही चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, एक तो पूंजी चाहिए, आप 1 लाख से करेंगे तो उसके हिसाब से बनेगा, 5 लाख से करेंगे उस हिसाब से बनेगा। पूंजी चाहिए, समय देना होगा आपको 10 साल 20 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% 25% से आप ग्रो करवाइए, तो संभव है। मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ बड़ा और कुछ बिल्कुल अलग, माइंड को बिल्कुल हिलाने वाला चीज हो सकता लगा होगा। एक ऐसा ड्रीम जो कि शायद बहुत लोग ऐसा सपना देखे भी नहीं होंगे या नहीं भी देखते हैं। हम लोग आम इंसान हैं, और करीब करीब हम लोग उतनी बड़ी रकम के बारे में नहीं सोचते हैं कभी, कि हमारे पास कभी हो भी सकता है। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, सब कुछ संभव है। तो प्लान कीजिए, विचार कीजिए, सपना को सच बनाने के लिए कैसे गोल बनाना है, कैसे काम करना है ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा गोल कैसे बनाते हैं, और कैसे अपने सपने को एक गोल बना करके सिस्टमेटिक तरीके से पूरा करते हैं, कभी आगे के वीडियो में मैं बनाऊंगा। यदि आज के वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो
और लगा हो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।